गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु क्या होती हैं स्टूडेंट्स? धातु क्या होती है? धातु होती है वो वस्तु, वो चीज़ें, वो थिंग्स जो हमने देखा है हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं। वो किससे बनती हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे कुछ तो धातु से बनती हैं और कुछ अधातु से बनती हैं। धातु क्या होती है? जैसे कि लोहा, तांबा, टिन, सोना इत्यादि, ये सब होती है धातु के अंतर्गत आती हैं। ये क्या होता है इसमें? ये शाइनी होती हैं और हार्ड होती हैं। और जबकि धातु से बने यौगिक क्या होते हैं? जो दो धातुएं मिलकर दो तत्व मिलकर एक धातु बनाती हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। अब कुछ धातु जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। अब जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि भौतिक विशेषताएं, मेटल्स की, धातु की भौतिक विशेषताएं। कैसे? द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर एज फॉलोज। कलर, मेटल आर जनरली ग्रे और सिल्वर एंड येलो एंड ब्राउन इन कलर। मेटल जो होता है वो हमेशा, धातु जो होती है या तो वो सिल्वर कलर की होगी या सुरमई कलर की होगी या ब्राउन कलर की होगी, यानी कि कत्थई कलर की या पीले रंग की होती है। और जो है अधिकतर, जैसे कि आप देख रहे हैं, आयरन, गोल्ड, स्टील, लेड एंड कॉपर, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? धातु के अंतर्गत आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि जो धातु होती है वो केमिकल के साथ, यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, धातु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदलाव होते हैं, रिएक्शन होता है। कैसे? जब मान लीजिए आपने कोई लोहे की वस्तु रखी हुई है, उस पर कुछ वाटर गिर जाता है, पानी की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसी समय उसमें कुछ नमी के कारण जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि वायु में होती ही है, तो उस उपस्थिति में उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन है धातुओं का। रिएक्शन विद वाटर, यानी कि वाटर जो है पानी के साथ भी ये रिएक्ट करती हैं, वस्तुएं पानी के साथ रिएक्ट करती हैं। कैसे? जब है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मेटल में परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार? मान लीजिए, देखिए 2K यानी कि पोटेशियम प्लस 2H2O यानी कि वाटर। अब क्या बनाइए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन, और फिर 2Na यानी सोडियम के 2 अणु प्लस 2H2O और वाटर के 2 अणु मिलकर क्या बनाएंगे? 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाता है इसका थर्ड टॉपिक, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल की जो सीरीज है रिएक्ट करने की वो किस प्रकार है? द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड शोज, यानी कि मेटल जो होता है इन तीन, जैसे कि ऑक्सीजन, पानी और एसिड, कोई भी एसिड, उसकी उपस्थिति में उसमें परिवर्तन होता है। देखिए जैसे मेटल है के होता है पोटेशियम, ये इसका रासायनिक नाम का फर्स्ट लेटर है के, और इसका फॉर्मूला है मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, अपने आप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसमें रिएक्शन होता है? पोटेशियम में। Na सोडियम, Ca कैल्शियम एंड Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक एंड Fe फेरस होता है। H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड होता है स्टूडेंट। नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स क्या आता है? अधातु नॉन मेटल्स कहलाती हैं। जैसे कि अधातु का अर्थ होता है वो वस्तुएं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि ऊष्मा या हीट उनसे
या उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, उनसे होकर दूसरी साइड नहीं पहुंच सकती हैं, वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। और इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ग्रीस होकर रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन में नॉन मेटल्स जो हैं क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लिक्विड बन जाता है जो ग्रीस होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये नॉन मेटल्स के अंतर्गत आती हैं। और केमिकल रिएक्शन इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बाकी किसी भी, और वाटर की उपस्थिति में होता है, बाकी किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अब मान लीजिए रिएक्शन होता है इसमें, रिएक्टिविटी होती है इसमें वाटर में नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड्स नो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ना ही तो एसिड का उस पर कोई रिएक्ट होता है और ना ही वाटर का, जबकि ऑक्सीजन का इस पर रिएक्ट होता है। कैसे? C कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन इक्वल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। कैसे? CO2 प्लस H2O। CO2 किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O है वाटर का, यानी कि जल, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना देते हैं? H2CO3 कार्बनिक एसिड। ये सारे इसके रिएक्शन हैं स्टूडेंट्स, और किसके साथ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब आ जाते हैं यूज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है? गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर यूज टू मेक ज्वेलरी। अधिकतर सोना और चांदी का यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में। मेटल्स आर यूज टू मेक बेल्स ETC। और बेल्स यानी घंटियाँ भी बनाई जाती हैं कुछ मेटल से, जैसे तांबा और पीतल। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एंड यूज टू मेक कुकिंग वेसल्स, यानी कि जो कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन होते हैं इनसे क्या बनती हैं? कुकिंग वेसल्स। ये खाना बनाने वाले बर्तन इसी से बनाए जाते हैं। मरकरी यूज टू थर्मोमीटर, यानी कि पारे का यूज़ होता है थर्मोमीटर में। हेल्प इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज़, और अलॉयज़ बनाने में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि अलॉयज़ होते हैं डायमंड रिंग, फर्टिलाइज़र, सेल, पेंसिल इत्यादि। यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, यूज है जेम इन मेकिंग ज्वेलरी। जबकि डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, उसका यूज़ भी ज्वेलरी में होता है। ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नीडेड फॉर रिप्रेजेशन। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स का यूज़ अधिकतर घरों में बनाए जाने वाले काफ़ी वस्तुएं, जैसे कि दरवाजे, खिड़कियाँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कुकर का हत्था, या फिर जैसे कि खाना बनाने वाले कोई भी बर्तन का जो हत्थे बनाए जाते हैं वो नॉन मेटल्स के ही बनाए जाते हैं, ताकि उसमें ऊष्मा प्रवाहित ना हो सके। स्टूडेंट्स, तो ये यूज़ थे नॉन मेटल और मेटल के। ओके स्टूडेंट्स, your chapter is clear. If you have any question about this chapter, you ask me, I can solve that. Thank you.